आज मैं आपको जो टिप बताऊंगी इससे आपके जले हुए सारे पार्ट्स उतर जाएंगे। तो इसके लिए आपके अगर 2 ब्रेड के स्लाइस जले हैं तो इनको एक दूसरे के साथ रब करना है, मतलब रगड़ें। आप देखना कि जब आप रब करेंगे तो जले हुए सारे पार्ट्स नीचे गिरने लगेंगे। इसी तरह से सारी ब्रेड साफ हो जाएगी। अक्सर अगर कोई चीज जल जाए तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। इस टिप से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये देखें, ये ब्रेड अब बिल्कुल ठीक हो गई है। अब आप इसको खाएं और एंजॉय करें। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया ब्रेड को ठीक करने का। आप भी इस टिप से फायदा उठा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि खवातीन को नेल पेंट लगाना बहुत ज्यादा पसंद होता है और नेल आर्ट करवाने के लिए तो खवातीन ढेरों पैसे भी खर्च कर लेती हैं। आज मैं आपको एक सिंपल सी टिप बताऊंगी जिससे आप चुटकियों में नेल पेंट लगा लेंगे। इस नेल पेंट को लगाने के लिए आपको 2 कलर की नेल पेंट लाजमी चाहिए। मेरे पास इस वक्त पिंक और ब्राउन नेल पेंट है। पहले आपने नेल पर पिंक नेल पेंट लगानी है। आपने भी पहले लाइट कलर की नेल पेंट लगानी है और फिर डार्क लगाएं। बस आप फोकस बनाकर देख लें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब आपने इस नेल पेंट को खुश्क कर लेना है। तो मैं इसको खुश्क करके आपको दिखाती हूँ। ये नेल पेंट खुश्क हो गई है। अब हम लेंगे एक पीस सर्जिकल टेप का। इसको हम हाफ नेल पर लगाएंगे। एक नेल पर आपने दरमियान में टेप लगानी है और दूसरे पर कॉर्नर में। ये भी अगर आप बोलने से ज्यादा देखने पर फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। फिर आपने दूसरी नेल पेंट से दूसरे हिस्से को कवर करना है। मेरे पास इस वक्त यही नेल पेंट थी, इसलिए मैंने इनका इस्तेमाल किया है। आप अपने कपड़ों से मैचिंग नेल पेंट भी लगा सकते हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगी। अब आपने इस टेप को उतार देना है तो ये खूबसूरत सी नेल पेंट लगने लग जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये नेल पेंट कितनी खूबसूरत लग रही है। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया नेल आर्ट करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि गर्मियों में आटा बहुत ज्यादा खुश्क होता है। अगर हम इसको फ्रिज में रख दें तो इसका ऊपर वाला सारा हिस्सा खुश्क हो जाता है और अक्सर ये काला भी हो जाता है। आज की मेरी ये टिप बहुत छोटी सी और आसान सी है। इस टिप से आप अगर 2 दिन भी आटे को रखेंगे तो भी ये ना खुश्क होगा और ना ही काला। तो इसके लिए आपने लेना है एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा। इसको आपने धोकर मुकम्मल खुश्क कर लेना है और फिर इस टुकड़े को आपने आटे वाले कंटेनर या बॉल के अंदर रखना है और फिर इसका कैप लगा दें। आप देखना कि फिर ये ना तो खुश्क होगा और ना ही काला, बल्कि अदरक के पीस से ये बिल्कुल ताजा रहेगा। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया आटे को खुश्क होने से बचाने का। आप भी इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा। आज मैं आपको ऐसी आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप बगैर सर्फ सोडा, बगैर पानी के मिनटों में ऑयल को कपड़ों से साफ कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ऑयल वाले दाग के नीचे टिश्यू पेपर को फोल्ड करके रखना है ताकि दाग किसी और जगह पर न लग जाए। फिर आपने दाग के ऊपर डालना है टेल्कम पाउडर। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। मोटी मोटी सी तय आपने टेल्कम पाउडर की डालनी है और फिर इस पाउडर के ऊपर टिश्यू पेपर या किसी भी और कपड़े को रखें। फिर आपने आयरन को अच्छी तरह से गर्म करके इस वाले हिस्से पर इसको प्रेस करना है। अगर आप दाग वाले हिस्से पर आयरन को रख कर छोड़ना चाहें तो थोड़ी देर छोड़ भी सकते हैं। आप देखना कि मैजिक की तरह दाग साफ हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको दाग चेक करवाती हूँ। आप देखेंगे पाउडर कितना ज्यादा सख्त हो गया है। इसने सारे ऑयल को जज्ब कर लिया है और दाग ऐसे गायब हुआ है जैसे कोई मैजिक हो। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया बगैर मेहनत, बगैर पानी और बगैर सर्फ सोडा के दाग को खत्म करने का। आप भी इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा। आज मैं आपको बहुत आसान सा हल बताऊंगी जिससे ये नलकी और फिरकी कभी भी गुम नहीं होगी। तो इसके लिए आपने लेनी है एक रबर बैंड। इसको आपने फिरकी से निकालना है। ये आपने छोटी वाली रबर बैंड लेनी है। फिर आपने रबर बैंड के दोनों सिरों को पकड़कर इसमें नलकी लगा देनी है। इस तरीके से नलकी और फिरकी दोनों एक ही साथ अटैच रहेंगी और फिर ये गुम भी नहीं होंगी और इस नलकी का धागा भी नहीं उलझेगा। अब आप चाहे इनको जहाँ पर मर्जी रखें, अब ये गुम नहीं होंगी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया फिरकी और नलकी को सेव रखने का। आज मैं आपको इस तरह की बॉल के किनारे साफ करने की बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे ये बहुत आसानी से साफ हो जाएंगे, वो भी बगैर पैसों को खर्च किए। तो इसको साफ करने के लिए आपने इस बॉल पर डालना है टेल्कम पाउडर। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर आप टूथब्रश की मदद से इसके किनारों को साफ कर लें। इस तरह के टूथब्रश भी हमारे घर में मौजूद होते हैं जिनको हम इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं। आप पुराने टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन मैं इस ब्रश को किचन की चीजों को साफ करने के लिए अलग से रखती हूँ। ये बिल्कुल नया है, ये यूज किया हुआ नहीं है। तो आप देखेंगे ये किनारे अब साफ हो गए हैं और इसमें से कितना ज्यादा गंद निकला है। तो है ना जबरदस्त आइडिया किनारों को साफ करने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा, तो आप जादू की तरह कपड़ों को साफ होता हुआ देखेंगे। तो इस फॉर्मूले को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब टूथपेस्ट। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर। ये साफ सफाई करने और स्मेल को खत्म करने में अपना किरदार अदा करता है। फिर हम इसमें डालेंगे नमक 1 टेबल स्पून। नमक अगर आपका सर्फ ब्रांडेड नहीं है तो इन चीजों से वो ब्रांडेड बन जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून काला तेल, जिससे हम बर्तन साफ करते हैं। इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। इससे डिश वॉश लिक्विड भी बनाया जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम साफ सफाई में करने के साथ साथ चनों को जल्दी गलाने के लिए करते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप इन चीजों का रिएक्शन चेक करें कि कितना स्ट्रॉन्ग है। यही रिएक्शन आपके कपड़ों से चॉकलेट, चाय, कॉफी, सालन और हर तरह के जिद्दी से जिद्दी स्टेन्स को रिमूव करेगा। आपके कपड़ों को ये सॉल्यूशन बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इससे कलर वाले कपड़ों का कलर भी खराब नहीं होगा। मैं भी कलर वाले कपड़ों का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। आपने भी अपनी मशीन के हिसाब से पानी डाल लेना है। अब आपने इस मशीन में सरफ डालना है। ये मैं सिर्फ 4 टेबल स्पून के करीब सरफ डाल रही हूँ। ये तकरीबन ना होने के मुताबिक है। अब हम उस सोल्यूशन को डालेंगे जिसको हमने पहले से बनाकर रखा था और फिर हम मशीन को ऑन करके झाग बनाएंगे। आपने कपड़ों को अपनी मशीन के हिसाब से डालना है, क्योंकि अक्सर मशीन छोटी बड़ी भी होती है। मैं भी अपनी मशीन के हिसाब से कपड़े डाल रही हूँ। अब मैं मशीन का एक राउंड घुमाऊंगी। जहाँ पर हम 3-3 राउंड घुमाकर कपड़ों को वॉश करते हैं, वहीं पर अब सिर्फ एक ही राउंड में कपड़े चकाचक साफ हो जाएंगे। अब ये कपड़े मुकम्मल साफ हो गए हैं। इसी तरह से हम सारे कपड़े निकाल लेंगे। आपने पहले भी बहुत सी वीडियोस देखी हैं कपड़ों को वॉश करने की। ये टिप बिल्कुल न्यू है। इस जबरदस्त क्लीनर को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे 1 साशे शैम्पू। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अगर आप डिश वॉश लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त डिश वॉश लिक्विड खत्म हुआ था, इसलिए मैं शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून टूथपेस्ट। ये भी आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। ये क्लीनर आपने अपनी देगची के हिसाब से बनाना है। मैं यहाँ पर कम बना रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। फिर आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। बेकिंग सोडा सफाई के मामले में नंबर 1 पे है। इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट हैं कि आप आज देखकर हैरान हो जाएंगे। आज ये जो मैजिकल क्लीनर हम रेडी कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैजिक की तरह ही आपकी काली जली हुई देगचियों को साफ करेगा। जो खवातीन घर में लकड़ियों की आग जलाती हैं, उनके लिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट है, क्योंकि ऐसा क्लीनर आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। इस क्लीनर से अब आपके हाथ भी काले नहीं होंगे और ना ही आपको घिसना पड़ेगा। अब आपने इस पेस्ट को हाथ लगाए बगैर ब्रश की मदद से देगची पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ पर भी कालापन हो वहाँ पर देगची पर इसको लगाएं। अगर ये पेस्ट आपको लगे कि बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका या फिर लेमन जूस डाल सकते हैं। पानी आपने नहीं डालना। और अगर आपके घर में ब्रश नहीं है तो आप फिंगर की मदद से भी देगची पर क्लीनर लगा सकते हैं। फिर आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैं भी 10 से 15 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। तो हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब आपने अपने हाथों पर ग्लव्स पहन लेने हैं ताकि आपके हाथ खराब होने से बच सके। फिर आपने लेना है इस तरह का स्क्रबर। इसके ग्रीन वाले पार्ट से आपने अच्छी तरह से रब करना है। ये ऐसा अनोखा क्लीनर है जो बहुत सस्ते में बन जाता है। सिर्फ 3 चीजें हमने इस जबरदस्त क्लीनर में डाली हैं जो हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। हमें कुछ भी इसके लिए अलग से खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। बस 1 से 2 मिनट आपने इसको हल्के हाथों से रब करना है। देख सकते हैं कि देगची कितनी ज्यादा साफ हो गई है। पहले भी आपने इसकी हालत देखी थी और अब भी आप देख रहे हैं कि ये कैसे चांदी की तरह चमक रही है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि गर्मियों में जल्दी जल्दी रोटी बनाने की टेंशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादातर किचन में खड़े होकर रोटी बनाना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, पसीने की वजह से
और गर्मी की वजह से बुरी हालत हो जाती है। आज मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आप सिर्फ 1 मिनट में ढेरों रोटियां बना सकेंगे। तो इसके लिए आपको ज्यादा देर किचन में भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने किचन के बाहर ही पेड़े कर लेने हैं और रोटियों को थोड़ा थोड़ा सा थपथपाएं, मतलब हाथों से थोड़ा सा बेल लें ताकि आटा नरम हो जाए। तो मैं इन सारी रोटियों को हल्का हल्का सा बेल कर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी रोटियों को बेल लिया है। अब हम लेंगे शॉपर के 3 से 4 पीस। इन पर आपने अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है और एक रोटी को रखकर ऊपर शॉपर के पीस को रखें और फिर इसी तरह से इन तमाम रोटियों के ऊपर 1 बाय 1 करके शॉपर रखते जाएं, मतलब इनकी तय लगा लें। ये सारा काम करते करते आपने किचन में जाकर तवे को गर्म होने के लिए छोड़ देना है ताकि कम वक्त में आप ढेरों रोटियां बना सकें और किचन में आपको कम खड़ा होना पड़े। मैं गर्मियों में इस टिप को अपनाकर मिनटों में ढेरों रोटियां बना लेती हूँ, जिससे मुझे कम टाइम के लिए गर्मी में खड़ा होना पड़ता है। अब आपने लेनी है परात या कोई भी प्लेट जिसका ये हिस्सा बिल्कुल सीधा हो। इसको आपने रोटियों के ऊपर रखकर अच्छी तरह से दबाना है। फिर आप देखना कि सिर्फ चंद सेकंड में ही आपकी रोटियां तैयार हो जाएंगी। परात की मदद से आप एक साथ सारी रोटियों को बना सकते हैं। इससे आपको रोटियां बेलना भी नहीं पड़ेंगी और रोटियां इतनी गोल होंगी कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। बस फिर क्या, एक रोटी डालें, पकाएं और इनको उतारते जाएं। इस टिप से आप गर्मी से भी बच जाएंगे। अब आपको घंटों किचन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बहुत सी खवातीन खास तौर पर जो ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं अक्सर रोटियां बनाते वक्त घबराती हैं क्योंकि उनको ज्यादा रोटियां बनाना पड़ती हैं। लेकिन इस टिप से अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और इस टिप से रोटियां भी सॉफ्ट और फूली फूली सी बनेंगी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया मिनटों में ढेरों रोटियां बनाने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।